अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के साथ सीबीएसई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का सफर बहुत ही अच्छा है। आज हम लोग इस पे चलते हुए सीबीएसई दिल्ली 2008 के ऊपर आ गए हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि दिल्ली 2008 पर हम लोगों ने इधर एक वर्किंग नोट किया हुआ है, तो देखते ही अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के केस में हम लोगों को वर्किंग नोट करना होगा। इस वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बच्चों गिवन है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नहीं गिवन होता और सिर्फ गुडविल की एंट्री ही पास करनी होती तो हमें कोई जरूरत नहीं थी इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप बोर्ड के ऊपर देखें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमें ध्यान देना है कि डी हमारे लिए न्यू पार्टनर है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 1/4 शेयर है और लैंग्वेज जो क्वेश्चन की गिवन है उसमें साफ साफ लिखा है कि इस 1/4 को 3:4 में वो बी और सी से ले रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको आपको बेहतर ढंग से समझना चाहिए। तो यहाँ पर 1/4 बी सी से 3:4 में ले रहा है, तो इसका मतलब है कि बी से 1/4 3/7 ले रहा है और सी से 1/4 4/7 ले रहा है। इसी जगह और इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में 3:4 रेशियो गिवन है, तो बच्चों ये 3:4 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। और हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि जब हम फ्रॉम टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं तो कुछ नहीं, डायरेक्टली माइनस करना होता है। तो यहाँ पर बी और सी के शेयर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1/4 का 3/7 बी से लेंगे, इसका मतलब बी से वो 3/28 लेगा और डी सी से 4/28 लेगा। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं इस कैलकुलेशन में और यही इसका कोर है। जब ये आपका करेक्ट होगा 3/28 और 4/28, तभी नेक्स्ट स्टेप होंगे, तभी एंट्रीज आपकी प्रॉपरली करेक्ट होंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं पोजीशन बी और सी की, देखते हैं जहां पर डी के एडमिशन की बात क्या होता है। तो इस हालत में बी का ओल्ड शेयर था 4/7, क्वेश्चन में गिवन है 4:3, तो 4/7 माइनस 3/28, जो कि अब ये 3/28 दे रहे हैं, इसी 3/28 को माइनस कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व करके लाते हैं, तो ये फिगर होती है 13/28। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। वैसे प्रीवियस क्लास में सॉल्यूशंस ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग सी पर आते हैं। सी में 3/7 में से 4/28 माइनस करने पर 8/28 बचता है, जो कि न्यू रेशियो हमारा सी का होता है। जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो एक बार रिवाइंड करके या स्नैपशॉट लेकर के इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम लोग डी के ऊपर आते हैं। डी का क्योंकि डायरेक्टली शेयर था 1/4 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बी सी डी का, तो 13/28 बी के लिए, सी के लिए 8/28 और डी के लिए 1/4। यहाँ पर हम फाइनल आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, इसलिए डी का डिनोमिनेटर में इक्वल करने के लिए क्या करें, बिल्कुल करेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर दें। इसलिए 7 से 1 को मल्टीप्लाई किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर हमारा 28 आ जाता है। इस तरह से डिनोमिनेटर 8 हो गया, 13:8:7 हमारा आंसर होगा। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आंसर। मैं सजेस्ट करूंगा कि फाइनल आंसर को आप लोग हमेशा ब्लॉक में लेकर के लिखा करिए। तो इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी रिसीव की होगी, जो कि बहुत ही इजी है, इसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं है। इस जर्नल एंट्री में क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि डी ब्रिंग्स कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम। तो यहाँ पर हम रिसीव की एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड 2,22,000। अब आपके मन में आएगा कि अरे ये 2,22,000 कैसे हो गया। तो बच्चों यहाँ पर 2 आइटम्स डी के पास है, एक कैपिटल है और दूसरा प्रीमियम, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 2,22,000 हो जाएगा। तो एंट्री हमारी बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बहुत ही इजी था। और एंट्री कंप्लीट होने के बाद क्या, यस, नरेशन लिखना ना भूलें।
जरूर नरेशन लिखें, नहीं लिखेंगे तो 1/4 मार्क्स एग्जामिनेशन में डिडक्ट हो जाएंगे। आफ्टर देन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में इस प्रीमियम को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। आसान था क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइसिंग में आ गए। अब आपके मन में आएगा कि सर ये वैल्यूज हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर आप देखिए इस वैल्यूज के लिए मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे कैलकुलेट कर रखा है। बी को 42,000 पे 3/7 दिया जाएगा। क्यों? यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 3:4। तो 3/7 ले लेंगे और सी के लिए 42,000 इंटू 4/7 ये वैल्यू आ जाती है, इजी है, 18,000 एंड 24,000 और इसी वैल्यू को जनरल एंट्री पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास दिल्ली 2008 में काफी इजी सा क्वेश्चन आ गया था जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एंट्रीज के ऊपर बेस्ड था और एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट था। ये इजी पोर्शन था मगर कभी कभी टफ भी आ जाते हैं, तो इसीलिए पूरी सीरीज रन कर रहे हैं कि इसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको सीबीएसई बोर्ड्स के पता चल जाएं कि इस बार हमारे पास एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन आएगा। ध्यान से इन सीरीज को करिए बच्चों, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन सेम वैल्यू से भी रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अभी हम लोगों ने सीबीएसई 2008 पे दिल्ली का क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर पे क्वेश्चंस को आएंगे, ऑल इंडिया का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।